गैस लीक, भय और भ्रम के बीच निरीक्षण जायजा के साथ लोगों में दहशत का माहौल बरकरार है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के केंदुआड़ी इलाके में गैस रिसाव की, जो विगत 8 दिनों से उस इलाकों में गैस रिसाव हो रहे हैं और 8 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है। एक तरफ जहां स्थानीयों में भय का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक इस पर नियंत्रण कर पाने में तमाम एजेंसियां सफलता नहीं हासिल कर पा रही है और सभी की जुबान से एक ही आवाज़ निकल रहे हैं कि इलाके को खाली करना होगा। हालांकि इलाके को खाली करने के बाद इतनी बड़ी आबादी के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने पर प्रशासन ने भी कवायद तेज कर दी है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। कोल इंडिया चेयरमैन सनोज कुमार झा ने बुधवार को इलाके का दौरा किया और सुरक्षा सहित अन्य पहलुओं पर विस्तृत समीक्षा की। गैस रिसाव की गंभीरता को देखते हुए साइंटिफिक एजेंसियां जैसे IIT, ISM, सिम्फर, PMRC एवं CMPDI की रिपोर्ट और सुझावों पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। रोजाना गैस रिसाव का निरीक्षण भी किया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग सहित सभी टीम इलाके में तैनात है और जायजा भी लिया जा रहा है, लेकिन नियंत्रण नहीं होने से लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासन द्वारा राहत शिविर में व्यवस्थाएं की गई है, बावजूद लोगों में भय का माहौल है और लोगों में यह भ्रम भी है कि उन्हें यहां से हटाने की मंशा प्रशासन और BCCL प्रबंधन ने कर रखी है। मिरर मीडिया ने लोगों की समस्याओं से संबंधित खबरों को प्रमुखता से दिखलाया था, जिसके बाद तमाम उठ रहे भ्रम और अफवाहों का पटाक्षेप करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि बेलगड़िया में प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित आवास, चिकित्सा सहायता और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार बाध्य ना हो, इसके मद्देनजर निःशुल्क आवागमन हेतु बस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक बार हम आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने क्या कुछ कहा। टेम्प्रेरी प्लान जितना था वो सब तो इन प्लेस है। लोग वहाँ कैंप में रह भी रहे हैं। कल भी रात को BCCL की टीम को हम लोगों ने कहा था, वो लोग गए थे, CMD खुद भी गए थे। बाकी हमारे जिला प्रशासन से तो CO थाना प्रभारी वहीं कैंप किए हुए हैं लगातार, तो लोग कैंपों में रह भी रहे हैं। तो जो टेम्प्रेरी मेजर्स है वो इन प्लेस है। और आज जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी आज सुबह की, उसमें एक ही मरीज़ है जो भर्ती है संबंधित गैस लीक से ग्रसित जो लोग थे उसमें, बाकी सब लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। तो मूल रूप से टेम्प्रेरी जो अरेंजमेंट है वो सब हमारे हिसाब से ठीक चल रहा है। पर जो परमानेंट सॉल्यूशन है, जैसा कि आज फिर से एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोल इंडिया चेयरमैन आए थे और उनके द्वारा विजिट भी हुआ और एक विस्तृत टेक्निकल चर्चा जो है कोयला भवन में हुई, जिसमें सिम्फर, IIT, ISM, एक एक्सपर्ट एजेंसी है PNRS करके, वो और अन्य सभी संस्था बैठ के बात हुई। उसमें यही आया कि चूँकि रोड के दोनों तरफ से धुआं निकल रहा है, तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रोड के नीचे भी सीम में आग लगी हुई है और कभी भी रोड पर भी हादसा हो सकता है। तो हम लोगों ने स्पीड लिमिटेशन का तो एक आदेश दिया है, किंतु वो जोन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है और बड़ी बड़ी टीम, बड़े बड़े साइंटिस्ट, NDRF सब लोग जाकर देख के आए हैं। और जो एक भ्रम है लोगों में वो कि गैस बंद हो जाएगा, गैस बंद कर दीजिए, पंखा चला दीजिए, दैट विल बी वेरी डेंजरस। ऑक्सीजन की कमी से आग नहीं लगता है, साधारण शब्दों में यही है। जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ आग और ज़्यादा भड़कती है। जैसे ही फ़ैन चलाना या हवा देना उसको और जले हुए आग को और भड़काने के बराबर होगा। तो वो सभी टेक्निकल टीम उस चीज़ को मना कर रहे हैं और सभी टेक्निकल टीम एक साथ, ये बहुत ही तकनीकी वाला काम है, ऐसा कोई साधारण आदमी के कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। और सभी तकनीकी विशेषज्ञ, साइंटिस्ट से लेकर संस्था तक सब लोग एक मत से यही कह रहे हैं कि वो अब डेंजर जोन बन चुका है, वो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा सभी लोगों से कि हम लोग उत्तम से उत्तम सुविधा और सभी लोगों का उनका हक और उनकी जो भी आकांक्षाएँ होगी वो सब पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। साथ साथ BCCL के माध्यम से भी जो उनको हक उनको मिलना चाहिए वो भी दिलाने के लिए तैयार है। हमारी यही उनसे अपेक्षा होगी कि किसी का काम हैम्पर नहीं होगा। हम लोग रेगुलर बस भी प्रोवाइड कर रहे हैं बेलगड़िया से केंदुआड़ी के लिए, तो बिना भाड़ा के आप लगातार बस रहने का काम आप बेलगड़िया में करिए। आपके साथ छोटे बच्चे हैं, आपके घर में महिलाएं हैं और आप हम लोग देखे हैं कि कैसे डेथ भी जो हुआ है वो महिला का ही हुआ है और जो
किसी की तबीयत भी ख़राब हो रही है तो वो बच्चे ही हैं, तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इस खतरे को मोल नहीं लें और पूरा परिवार जो है कोशिश करें कि अपना अच्छे जगह पर शिफ्ट हों। जितना मालूम है मुझे, कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं, तो अगर बेलगड़िया शिफ्ट हो सकते हैं तो हो जाइए। और जो रोज़गार की बात है तो उनका रोज़गार हैम्पर नहीं होगा, उनका आवागमन का पूरा खर्चा, पूरा व्यवस्था जिला प्रशासन BCCL उठाएगा। मेरी यही अपील है कि उस खतरे की जगह से बाहर निकले लोग और किसी की बातों में नहीं आए। बहुत सारे वहाँ पर लोकल लोग हैं जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि वहाँ खनन होना है, ओपन कास्ट माइनिंग होना है। ऐसा कोई प्लान नहीं है, और ऐसा प्लान होता तो हम लोग के संज्ञान में भी होता। सिर्फ यही प्लान है कि वहाँ के लोगों में किसी की और जान नहीं जाए और किसी की और तबीयत ख़राब नहीं हो। बाकी जो उत्कृष्ट सुविधाएं हैं देने लायक, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरा पहला विजिट ही केंदुआड़ी अस्पताल में हुआ था और 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है अभी हम लोग वहाँ पर नया बिल्डिंग का सैंक्शन किए थे। बिल्डिंग पुरानी टूट गई, नया बनने लग गया। तो आपको दिख रहा होगा हम लोग काम को लेकर बिल्कुल कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है हम लोग दे रहे हैं। अभी नेशनल हाईवे को भी हम लोगों ने एक सूचना दी है कि वो भी आकर अपना रोड का एक बार इंस्पेक्शन करें कि रोड की स्थिति तो ठीक है कि नहीं, क्योंकि वहाँ की सारी लोगों की आजीविका उस रोड से ही कनेक्टेड है, चाहे दुकान हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे घर में बाकी अन्य कार्य। तो उसका भी सुरक्षा का हम लोग को ध्यान रखना है, तो वो भी हम लोग देख रहे हैं। बाकी अन्य जो भी ज़रूरत होगी वो हम लोग पूरा करें। सर, अस्पताल की अगर हम बात करें, जैसा आप बता रहे हैं डेडिकेटेड अस्पताल इंदौर में टूट कर नया बन रहा है, तो जब बेलगड़िया लोगों को शिफ्ट करने का प्लान होगा तो वहाँ भी कुछ अतिरिक्त अस्पताल का प्लान है? हाँ, बेलगड़िया में ऑलरेडी एक HSC है जो बहुत छोटा है, उस आबादी के लिए नहीं है, और बहुत सालों से वही था, जो अत्यंत ही खेदजनक है। हम लोगों ने अभी तत्काल उसका एक टेंडर निकाल चुके हैं, उसका रेनोवेशन का और L1 सेंटर बनाने का, मतलब वहाँ डिलीवरी होने लग जाएगा अब। उसके लिए एक टेंडर निकल चुका है, वो अभी वर्क ऑर्डर में है। और साथ ही एक बड़ा PSC 2.77 करोड़ का प्रॉपर 20 बेडेड अस्पताल विथ ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर्स, नर्सेस, वो ऑलरेडी टेंडर में है। वो आने वाले 6 महीने लगे, साल भर लगे, बट वो एक बड़ा PHC बेलगड़िया PHC के नाम से स्टार्ट होने जा रहा है और वो लोग टेंडर वो भी कर चुके हैं। वो 20 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल है, 24/7 विथ इमरजेंसी प्रोविजंस होगा। पठन पाठन को लेकर क्या कुछ प्लान रहेगा सर? वहाँ ऑलरेडी देखिए एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, उसमें बहुत सारे रेनोवेशन की ज़रूरत थी, डेडिकेटेड किचन विथ डाइनिंग एरिया की ज़रूरत थी। वो सब का 81 लाख का टेंडर हो गया है, तो वो काम इसी सप्ताह शुरू होना है, तो वो फरवरी-मार्च तक वो भी स्कूल रेडी हो जाएगा। सेकेंडरी स्कूल में ऑलरेडी कार्य लगा हुआ है, वो लीडर स्कूल में चयनित था पहले से, वो DFT मद से हो रहा है, वो भी मार्च-अप्रैल तक हम लोग को हैंडओवर मिल जाएगा। मार्च-अप्रैल तक मिडिल स्कूल में भी 15-20 नए कमरों के साथ डेडिकेटेड मिड डे मील किचन विथ डाइनिंग शेड और मॉड्यूलर टॉयलेट के साथ रेडी हो जाएगा। और दोनों विद्यालयों में 100% क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम होगा, वो भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। वो भी आपको आने वाले 6 महीनों में दिखेगा। RSP कॉलेज जो चल रहा है उसका रेनोवेशन का बजट बन गया है, वो अभी एस्टीमेट प्रिपरेशन में, वो भी अपग्रेड होगा विथ ऑल इक्विपमेंट्स। उसमें काफ़ी मात्रा में इक्विपमेंट्स, बेंच डेस्क, कंप्यूटर्स, ये सब भी डिमांड में आया है कॉलेज के प्रभारी के द्वारा, वो भी हम लोग अभी देने जा रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में बेलगड़िया में किसी भी तरह की कमी हम लोग नहीं होने देंगे, और पूरे धनबाद में ही जो उत्कृष्ट सबसे हो सकता है वो हम लोग बेलगड़िया में करेंगे। शिफ्टिंग की कितनी % संभावना है? वो NH ही उसका जवाब दे सकते हैं। हम लोग NH को पत्राचार कर रहे हैं ताकि वो लोग आके अपने रोड का असेसमेंट करें। तो उपायुक्त ने स्पष्ट बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और कहा कि बेलगड़िया में अस्पताल बनाए जाएंगे, साथ ही लोगों को रोजगार मिले, इसे लेकर भी पहल की जा रही है और बहुत जल्द यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब जिस तरह से जिला प्रशासन ने आश्वासन दिए हैं, ऐसे में जो लोग केंदुआडी इलाके में, वो जो ग्रसित इलाका है जहाँ से गैस लीक हो रहा है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अगर रोजगार सहित सभी सुविधाएं उन्हें मिलती है तो यह जिला प्रशासन का बेहतर प्रयास हो सकता है। देखना होगा यह आश्वासन धरातल पर कितना बेहतर साबित होता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।